नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सागर और मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं इंडियन ब्रोच रिएक्शन। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का हमारा वीडियो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भाई ने एक वीडियो बनाई हुई है केस स्टडी पे कि हु इज एक्चुअल किंग इन 2019 2019 में, शायद ये 2019 का वीडियो हो। तो उन्होंने उसमें कंपेरिजन किया है कि कौन सा देश मतलब एक्चुअल किंग है, कौन कितना डेवलप हुआ है। है। इसमें 1947 से लेकर के और 2019 तक का विश्लेषण किया हुआ है। तो हम लोग भी ये वीडियो अभी देखे नहीं है कि कुछ मतलब एक्साइटमेंट दें या कुछ बतलाएं इसके बारे में। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए चलो किया जाए। आज के कंपैरिजन की केस स्टडी कुछ ऐसी होने वाली है जैसा कि टाटा का कंपैरिजन विजय माल्या से, लैम्बोर्गिनी का कंपैरिजन मारुति सुजुकी 800 से। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आप इस वीडियो को काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे और काफी सारी नॉलेज भी मिलेगी। इस वीडियो में हम दोनों देशों की एजुकेशन, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, पॉल्यूशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और फिल्म इंडस्ट्री का भी कंपैरिजन करेंगे। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वैसे दोनों देश जब बने भी एक साथ और आजाद भी हुए थे एक ही साथ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भारत से एक दिन पहले मनाता है, जिसकी वजह है कि पाकिस्तान भारत से आगे रहना चाहता है। अरे स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले मनाने से थोड़ी आगे हो जाते हैं। अगर ऐसी बात होती तो नेपाल तो कभी गुलाम ही नहीं बना। तो इससे क्या नेपाल दुनिया में नंबर 1 पर हो जाएगा। चलिए ये सब तो फिजूल की बातें हैं, असल मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। 1947 में क्योंकि कोई जनगणना हुई नहीं थी, लेकिन 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 18.37% थी। यानी कि 1951 में भारत में 18.37% लोग पढ़े लिखे थे, जबकि 1951 की जनगणना के अनुसार पाकिस्तान की साक्षरता दर 16.9% थी। मतलब है कि उस समय दोनों ही देश पढ़ाई लिखाई में लगभग बराबर ही थे। लेकिन वर्तमान में स्थिति एकदम विपरीत है। एजुकेशन के मामले में पाकिस्तान ने लगभग ना के बराबर तरक्की की है, क्योंकि जहां अन्य देशों का लिटरेसी रेट समय के साथ ऊपर बढ़ता है, वहीं पाकिस्तान में 2017 तक लिटरेसी रेट 60% हो चुका था, लेकिन 2018 में 2% से घटकर 58% हो गया है। वहीं वर्तमान में भारत का लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार 74.4% था, जो कि अब बढ़कर 75% से अधिक हो चुका है, जो कि पाकिस्तान के 58% लिटरेसी रेट से 17% अधिक है। वहीं भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार राज्य का 63.83% है, वो भी पाकिस्तान के टोटल लिटरेसी रेट से लगभग 6% अधिक है। वहीं भारत में आज IIT, NIT, एम्स, IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट में से एक है। वहीं पाकिस्तान में इस तरह के कोई भी डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट की चेन मौजूद नहीं है। जो कि वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी है, वो भी दुनिया की टॉप 500 में नहीं आती है। अब अगर बात करें GDP की, तो पाकिस्तान में पहली जनगणना 1951 में हुई थी, लेकिन उस जनगणना का ऑफिशियली GDP डेटा मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन 1960 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की GDP 3.7 बिलियन US$ थी। अगर उसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करे तो वो तकरीबन 173 करोड़ रुपए के बराबर थी। वहीं 1960 में भारत की GDP उस वक्त पाकिस्तान की GDP से 10 गुना अधिक 37 बिलियन US$, यानी कि 17,169 करोड़ रुपए थी। भारत की पर कैपिटा इनकम 1960 में $81 यानी कि 380 रुपए थी, जो कि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम से उस वक्त कम थी। सही मायनों में कहे तो भारत 1960 में और उससे पहले पाकिस्तान से थोड़ा गरीब था। 1960 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 82.55 US$, यानी कि 387 रुपए थी। लेकिन वर्तमान में स्थिति बहुत बदल चुकी है। PPP GDP के अनुसार भारत इस वक्त दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं 2.7 ट्रिलियन US$ की नॉमिनल GDP के साथ भारत इस वक्त दुनिया की 6th बिगेस्ट इकोनॉमी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान PPP GDP में दुनिया में नंबर 24 पर आता है। वहीं पाकिस्तान की नॉमिनल GDP में पिछले साल के मुकाबले गिरावट आई है। 274 बिलियन US$ की नॉमिनल GDP के साथ पाकिस्तान 39वें नंबर पर आता है। और किसी वक्त 1960 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट 6.5% हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में 2.9% है। वहीं भारत की GDP ग्रोथ रेट मौजूदा समय में 6.8% चल रही है, जबकि 2020 में 7.5 के करीब होगी।
किसी वक्त जहां भारत की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम हुआ करती थी, आज वहीं पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 84,300 पाकिस्तान रुपए यानी कि 60,000 भारतीय रुपए के बराबर है, जबकि भारत की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से 1,33,000 पाकिस्तान रुपए अधिक है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। वर्तमान की स्थिति में जहां जनसंख्या में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, वहीं अगर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश को इस वक्त अलग देश बनाया जाए तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से बड़ा देश होगा और पाकिस्तान 6ठे नंबर पर आएगा। पाकिस्तान की जितनी टोटल जीडीपी है, भारत के राज्य महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से अधिक है। बाकी राज्य की जीडीपी की कैलकुलेट करने की तो अभी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जीडीपी ही पाकिस्तान की जीडीपी से 156 बिलियन US$ अधिक है। वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति इतनी बदतर है कि आप उस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक वर्ष 2018 में पाकिस्तान पर 95 बिलियन US$ यानी कि 6,75,000 करोड़ भारतीय रुपए और 15 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्जा है, जिसमें चाइना का कर्जा सबसे अधिक है। अगर पाकिस्तान जल्द ही इस कर्जे को नहीं चुका पाता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर चाइना अपना कंट्रोल ले ले। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खस्ता हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि IMF मतलब है कि इंटरनेशनल मनी फंड से पाकिस्तान ने 6 बिलियन US$ यानी कि 42,625 करोड़ रुपए का लोन फिर से लिया है, जिस वजह से कि पाकिस्तान पर कर्जा और अधिक बढ़ चुका है और वो कर्जा अब 100 बिलियन US$ से भी अधिक का हो चुका है। अगर पोल्यूशन की बात करें तो दोनों ही देश पोल्यूशन के मामले में काफी खस्ता हालत है। 1947 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में पोल्यूशन ना के बराबर था, जबकि वर्तमान में दुनिया की टॉप 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में 14 शहर तो भारत के हैं और 1 शहर पाकिस्तान का है। लेकिन ओवरऑल मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में पाकिस्तान दुनिया का सबसे अधिक पोल्यूटेड देश है और भारत दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाला देश है। भारत की इकोनॉमी क्यों इतनी तेजी से स्ट्रांग हो रही है, उसकी भी वजह यह है कि पिछले 5 वर्षों में भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग काफी ज्यादा बेहतर हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि किसी देश में बिजनेस शुरू करना कितना आसान है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपका लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था कैसी है और आपका भौगोलिक स्थिति कैसी है, यानी कि टेररिज्म जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सभी चीजों के मद्देनजर रखते हुए जो रैंकिंग निकलती है उसे हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। जैसा कि पिछले 5 वर्षों से भारत में मोदी गवर्नमेंट द्वारा मेक इन इंडिया का नारा चला है और उसके अंतर्गत भारत में बिजनेस के लिए लाइसेंसिंग पेपर वर्क काफी ज्यादा आसान हो चुका है और भारत में काफी ज्यादा नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है। इस तरह के स्टेप्स की बदौलत जहां 2014 में भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक 142 थी, वहीं 2015 में सुधर कर 130 हो गई और 2016-17 में 100 और वर्तमान में 77 पर पहुंच चुकी है। यानी कि भारत ने इस मामले में काफी ज्यादा तरक्की की है, जबकि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा दुरुस्त ना होने की वजह से और लगातार आतंकवादी गतिविधियों के चलने की वजह से पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक 136वें नंबर पर है, जो कि काफी ज्यादा नीचे है। वहीं भारत की रैंकिंग 77 है। अगर बात करें HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो दोनों ही देश इस मामले में काफी खराब स्थिति में हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी देश का इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है। और भी इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनके मद्देनजर रखा जाता है जब हम HDI रैंक निकालते हैं, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने आपको बताए हैं। तो 190 देशों में पाकिस्तान की HDI रैंक 150 है, वहीं भारत की HDI रैंक 130 है, जो कि पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन वैसे दोनों ही देशों की अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अब अगर बात करें डिफेंस की, तो दोनों देशों में कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि भारत इस वक्त दुनिया की 4th मोस्ट पावरफुल डिफेंस कंट्री है, जिसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी, 4th मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स और 7th मोस्ट पावरफुल नेवी मौजूद है। वहीं पाकिस्तान डिफेंस के मामले में भारत से कोसों दूर है। पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में 15th पोजीशन पर आता है, यानी कि 15वें नंबर पर आता है। दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद है, हालांकि भारत के पास 130 से 140 और पाकिस्तान के पास भारत से 15 से 20 न्यूक्लियर वेपन्स अधिक है। 2019 से 2020 का भारत का डिफेंस बजट दुनिया का 4th बिगेस्ट डिफेंस बजट है, 61.96 बिलियन US$, यानी कि 4,31,000 करोड़ रुपए है। वहीं पाकिस्तान की छोटी और खस्ता इकोनॉमी होने के बावजूद वहां की सरकार रक्षा बजट बढ़ाने में लगी हुई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त अपनी GDP का 4.5% डिफेंस पर खर्च कर
रही है, यानी कि पाकिस्तान भारत से 2 गुना से भी अधिक खर्चा कर रहा है डिफेंस पर अपनी जीडीपी का। फिर भी वहाँ का रक्षा बजट मात्र 11.4 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी कि तकरीबन 80,000 करोड़ है, जो कि भारत के रक्षा बजट से 5 गुना कम है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि अपनी जीडीपी का 4.5% खर्चने के बावजूद भी पाकिस्तान का रक्षा बजट भारत से 5 गुना कम है। जबकि अगर भारत ने अपनी जीडीपी का 4.5% खर्च कर लिया होता रक्षा बजट पर, तो शायद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट आज भारत का होता। 1947 में जहां भारत की 60 से 70% आबादी गरीब थी, वहीं 2019 में भारत दुनिया का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर देश है, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक चावल, गेहूं और आलू उत्पादन देश है। वहीं भारत दुनिया का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन देश भी है। भारत में जहां 1947 में चलने के लिए रास्ते भी नहीं थे, आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क सिस्टम है, जिसमें कि भारत की 12,000 से अधिक ट्रेन हर दिन 2 करोड़ 22 लाख लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाती है। जितने पैसेंजर्स को पाकिस्तान पूरे साल में ट्रेन से ट्रेवल करवाती है, उतने पैसेंजर तो भारत का रेलवे 2.5 दिन में ट्रेवल करवा लेता है। स्टार्टअप्स के मामले में भारत इस वक्त दुनिया में नंबर 2 पर आता है, जहां भारत में 6,701 से भी अधिक स्टार्टअप्स चल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर जैसी एनवायरमेंटल का माहौल ही नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त मात्र 181 स्टार्टअप्स ही चल रहे हैं, जो कि भारत से 37 गुना कम है। दुनिया में सबसे सस्ता 4G इंटरनेट इस वक्त भारत में ही है, जहां भारत में 149 रुपए में 1.5 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिलता है और अनलिमिटेड वॉइस कॉल 28 डेज के लिए मिलती है। वहीं पाकिस्तान में 149 रुपए में 30 दिनों के लिए मात्र 500 MB डेटा मिलता है, जबकि भारत में वहां के मंथली डेटा से 3 गुना अधिक डेटा एक दिन में ही ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि इस वीडियो में मेरा फेवरेट पार्ट है। असल में स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कई मामलों में यूएसए के नासा से भी आगे है। ये कंपैरिजन कुछ ऐसा होगा जैसे कि किसी साइकिल का कंपैरिजन किसी सुपरसोनिक जेट से। अगर 1947 की बात कर लें तो दोनों देशों के पास कोई भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने भारत से 8 वर्ष पहले 1961 में चाइना की मदद से एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्पार्को नाम की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी। 1962 में पाकिस्तान ने रहबार नाम का भी एक रॉकेट लॉन्च कर लिया था, जबकि भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। लेकिन 1969 को भारत ने अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और 1975 में भारत ने आर्यभट्ट नाम का अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसे लॉन्च करने में रशिया ने हमारी काफी मदद की थी। और 1980 में भारत ने रोहिणी 1 नाम का पूर्ण स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बना हुआ सैटेलाइट लॉन्च किया था, और उसके बाद से तो इसरो ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां पाकिस्तान 1962 से अभी तक 3 से 4 सैटेलाइट ही लॉन्च कर पाया है, जिन्हें लॉन्च करने में भी चाइना ने उसकी मदद की है। वहीं दूसरी ओर भारत के इसरो ने ऐसे कई सफलतापूर्ण मिशन किए हैं जिन्हें कोई और देश भी नहीं कर पाया है। 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पहली बार पानी की खोज की थी। वर्ष 2013 को भारत ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया, जो कि 2014 में सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिटल में पहुंच चुका था। इस मिशन के साथ ही मार्स पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा और एशिया का पहला ऐसा देश बन गया था। और भारत ने अपने पहले अटेम्प्ट में ही मार्स मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया था, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने की मात्र 450 करोड़ में ये सैटेलाइट मार्स पर पहुंचाई हो। 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, और एक साथ सबसे अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने में भारत अब नंबर 1 पर आता है। 2019 में हाल में ही भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, जिसमें कि सैटेलाइट सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिटर में पहुंच चुका है, और हमें यकीन है कि चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर भी सक्सेसफुली मून पर लैंड कर जाएंगे। और 2022 तक भारत गगनयान नाम के स्पेस शटल में 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, 1999 में जब कारगिल वॉर में भारत को नेविगेशन सिस्टम की जरूरत थी, तो यूएसए ने अपना नेविगेशन सिस्टम देने से मना कर दिया था, और भारत को उस वक्त इजराइल ने अपना नेविगेशन सिस्टम दिया था। तो उस वक्त नेविगेशन सिस्टम की कमी को देखते हुए 2013 में भारत ने अपना नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था, और आज भारत के पास अपना नेविगेशन सिस्टम भी मौजूद है, और वो इतना सटीक है कि जमीन पर खड़ी किसी गाड़ी की नंबर प्लेट तक को पढ़ सकता है। लेकिन वहीं पाकिस्तान के पास अभी इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो खुद से एक सैटेलाइट भी लॉन्च कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद है कि दोनों देशों के नागरिक अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी दिलो जान से कोशिश करेंगे। अपने अपने देशों पर आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है कि अपने देश को हम किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, तो वो भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने वीडियो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान।
कंपैरिजन था, ओवरऑल एक कंपैरिजन था। तो बहुत सा ऐसा टाइम था जब इंडिया पाकिस्तान से पीछे थी, इकोनॉमी में, जीडीपी में, बहुत पहले। हाँ, रिसर्च सेंटर वगैरह में इसका अपना ये क्या बोलते हैं, वो सुपारको पहले 8 साल पहले उन लोगों का बन गया था रिसर्च सेंटर। उसके बाद से नासा 8 साल बाद, सॉरी नासा इसरो 8 साल बाद आया। फिर भी आज बहुत आगे बहुत है, आगे है। आज नासा का टक्कर दे रहा है इसरो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नासा का टक्कर दे रहा है इसरो। कितना पीछे छूट गया पाकिस्तान, बहुत अच्छी। मतलब कि आज लिटरेसी रेट भी कम है, बिहार से भी कम है वहाँ के लिटरेसी रेट। हाँ लोग मानते हैं कि बिहार भारत में सबसे मतलब पिछड़ा, हाँ, पिछड़ा लिटरेसी रेट बहुत कम है यहाँ का, इससे भी कम है पाकिस्तान का आज के डेट में। हाँ, तो पाकिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, बनता ही नहीं है। नहीं बनता है, इसलिए कि देखिए बहुत अंतर है। मेन जो चीज़ है, मेन जो थॉट है वो ये है कि सोच का अंतर है लोगों में। हाँ आप नया कोई चीज़ आता है मार्केट में, आप उस पर इम्प्लीमेंट करते हो, हाँ ठीक है, उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हो या आप उसमें ढलने की कोशिश करते हो। लेकिन वहाँ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी जेब भर लें। वहाँ के बहुत से नेता हैं, नेता तो फिर यहाँ के भी बहुत सारे नेता हैं जो घपला करते हैं, घोटाला करते हैं। हाँ हर जगह है। लेकिन वहाँ के नेता बहुत ज़्यादा घपला करते हैं, बहुत ज़्यादा घोटाला करते हैं। और ज़्यादातर तो वहाँ के प्रधानमंत्री और ये वो वही लोग फंस जाता है लोग। हाँ। किसी पे देशद्रोह का केस है, किसी है, को है। फांसी मिल गई, किसी को ये, किसी को वो। तो यही था कंपैरिजन, तो कोई है नहीं दोनों में। इंडिया फार बेटर है, उन लोगों से बहुत आगे बहुत है, आगे है। ठीक है। और एक और वो लोग गलती करते हैं कि इंडिया पे व्यंग मारने से पीछे नहीं हटते हैं। हैं? वो तो चंदन जी, वो तो कभी भी वो लोग नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ सकते हैं यार। इंडिया कम से कम इतना सोचो, साथ में आजाद हुआ दोनों देश। आज महाराष्ट्र, भाई बतला रहा था वीडियो में कि महाराष्ट्र का जीडीपी पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है, ठीक है। तो यार देखो क्या, कहाँ क्या कमी रह गई। कल मिसाइल बनाकर एक चीज में पाकिस्तान आगे है भाई, न्यूक्लियर वेपन बनाया हुआ है, भारत से ज्यादा है उसके पास, 2-4 एक्स्ट्रा छोड़ सकता है। लेकिन भाई मिसाइल से दाल रोटी नहीं चलती है, मिसाइल से आम आवाम नहीं जीता है, नहीं जीता है, ठीक है। इसलिए आम आवाम के डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना पड़ता है, चाहिए। हाँ ठीक है। तो यही था वीडियो, हम लोगों ने अपना रिएक्शन दिया। हम लोग तो पहले ही जान चुके थे, इसलिए नहीं कि मैं इंडियन हूँ, मैं इसलिए जान चुका था कि चूंकि आदमी न्यूज या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें देखता है कि कोई तुलना नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन एक भाई ने एक वीडियो सजा करके बनाया था, तो हम लोगों ने सोचा कि उस पर रिएक्शन दे देते हैं, क्या करना है। चलिए, तो यही था वीडियो। अब आप लोग अपना रिएक्शन दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, भाई के भी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट वगैरह कीजिए आप लोग। हाँ, आप लोग के कमेंट से हम लोग थोड़ा एनर्जी मिलता है, खुश रहते हैं कि चलो भाई कोई भी कोई हमसे कुछ बोला या कुछ पूछा तो एक होता है कि हमें कन्वर्सेशन चालू रहता है और अच्छा भी लगता है। आप लोग टेंशन फ्री होकर कमेंट कीजिए। अगर और भी कोई किसी चीज़ पे वीडियो देखना हो तो वो भी आप हाँ, वो भी आप कमेंट करें कि हाँ, कोई- इस चीज़ पे आप हाँ, वीडियो लेकर आइए, उसका कोई- डिस्कस कीजिए। कोई वो भी इशू हम नहीं आपको है। दिखाएंगे। तो संजय जी, पाकिस्तान से डर तो नहीं है? मिसाइल बना करके रखा हुआ है बहुत ज्यादा। क्या पाकिस्तान से क्या डरना चंदन जी? खाना देना तो मिसाइल देगा आपको जरूर, ठीक है। खाना और ये जो पाकिस्तान का जो नजरिया है, वो सोते वक्त भी इंडिया को देखते हैं और गाली देते हैं। जब उठते हैं, सोकर उठते हैं, तो भी इंडिया को ही नजर में रखते हैं और गाली भी देते हैं, हाँ, बुराई भी करते हैं। हाँ। देखिए, बुराई करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी देखिए, अगर कोई बुरा है या कोई चीज बुरी है तो इंसान तो उसकी बुराई करता है, बट अपने पे भी थोड़ा सा केयर करना चाहिए। हाँ, अपने आप को भी कि देखना हाँ, चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। अपना देखने का मतलब ये नहीं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने ऊपर देखे, नहीं, आम आवाम के ऊपर। हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का हर आवाम
हर आदमी, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान से वो दुश्मनी चाहता होगा, नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, ठीक ऐसा है। नहीं है। बहुत सब भाई यूट्यूब पे भी लोग अपना चैनल बना हाँ, करके डाला बहुत- है, बहुत चैनल वो लोग बोलते हमने हैं कि देखा भाई 95% हाँ। ये कहे कि मोर देन 95% लोग है जो नहीं चाहता है कि इंडिया से मतलब किसी प्रकार की दुश्मनी हो, हाँ। सब लोग मिलजुल कर रहना मिलजुल चाहते कर रहना हैं। चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं हाँ। इंसान जो मतलब इस सब में बढ़ावा देते रहते हैं और भड़काते रहते हैं। तो यही था हम लोग का वीडियो, आप लोग रिएक्शन दीजिए, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।